काटा गया, अमीरजादों को बचाने के लिए हम गाँव वालों को डुबा दिया। उनकी जाने हैं, हमारी जाने तो जाने नहीं है। हम तो इंसान ही नहीं है, हमें एज ए ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। श्रीनगर टाउन को बचाने के लिए हमें डुबाया गया है। आदाब नाजरीन, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम मौजूद है टेंगन जो पांपोर के पास बीकेपुरा एरिया है। कल यहाँ पे जो पांपोर का बंड है, जो जहलम का बंड है पांपोर के नज़दीक, वो कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ और जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी घुस गया। कल अब तक ये पहुंचा रहे थे, यहीं से हमने जो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट पहुंचाया था कि क्या कुछ सूरत हाल है। और इस वक्त अपडेट ये है कि अभी भी पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी अभी भी इस वक्त पूरे गांव में, पूरे इलाके में मौजूद है। यहाँ के मकामी बाशिंदों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि एक फ्लड चैनल की जो रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी समय से थी, क्योंकि 2014 के बाढ़ में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि 2 मंजिल तक भी पानी चढ़ा था। तो फ्लड चैनल की कहीं ना कहीं इनकी दरकार जो मांग है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात न्यूज़ रूम के साथ में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इलाके का पीएचसी है और इसका भी अभी वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे निशान पे दिखता है हमें कितना वाटर था, और इस वक्त तकरीबन 2, 4, 5 इंच नीचे ही जा रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं यहाँ के लोकल बाशिंदे कि पानी जो है वो सर्कल गोल में घूम रहा है, एक एरिया से कम हो रहा है तो दूसरे एरिया में अभी भी चढ़ रहा है। शाम तक यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धीरे धीरे पानी कम हो, और 1-2 दिन तो ज़रूर लगेंगे इसमें, यहाँ पर जो लाइफ है, ज़िंदगी है वो नॉर्मल होने में। इस बीच यहाँ पे लोगों का क्या कहना है वो पहले आप तक पहुँचाएंगे। उनके लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने रखी हुई है। गवर्नमेंट के हुक्म आते हैं, वो फ़ोटो उठाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको इस वक्त फील्ड में होना चाहिए। ये इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक जगह पे लेवल अप होती जा रही है, डाउन होते जा रही है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि रेस्क्यू करके काफ़ी सारे लोगों को जो रेस्क्यू सेंटर से वहाँ पे लेके गए। गवर्नमेंट ने जो कहा है कि यहाँ की जो रेस्क्यू सेंटर से वो इनको कहीं रेस्क्यू जगह पे ले गए हैं, लेकिन मसला ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो इस वक्त यहाँ पे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा है? क्या कोई टीम यहाँ पे आई है? क्या यहाँ इन बेचारों को फूड किट्स वगैरह की ज़रूरत थी? क्या वो यहाँ पे आए हैं? नहीं आए हैं। बस वो आते हैं, फ़ोटो शूट उठाते हैं, बाइट देते हैं और चले जाते हैं। अब आपकी क्या गुजारिश रहेगी? गुजारिश हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से, वो यहाँ आए, ग्राउंड सिचुएशन में देखें हमारी जो यहाँ के लोगों की जो फैसिलिटी हैं क्या वो किस हद तक सही हैं। वो आए ना खुद, जैसे हम पानी हमने ये ट्राउज़र ऊपर किया है और जा रहे हो देख रहे हैं। 2014 में भी सूरत हाल बना था, काफ़ी ज़्यादा पानी चढ़ गया था, तो फ्लड चैनल की कहीं ना कहीं बात चल रही थी। क्या अपडेट है उसके हवाले से? गवर्नमेंट का काम है, वो इस वक्त देखते हैं हमारी सिचुएशन क्या है, वो आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। फिर जो यहाँ के डिपार्टमेंट से इनको देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, जो उन्होंने उस वक्त जो प्लान्स बनाए थे वो कहाँ हैं? क्या उनको अमली जामा पहनाया गया या खाली कागज़ी घोड़े दौड़ाए गए? नुकसान की तो हम दैट इज़ काउंटलेस, बेसिकली हम गिन नहीं सकते कितना हुआ है। उसके साथ साथ हमारी जो वो मेंटल इंजरी हो गई है वो बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट ने हमेशा हमारे साथ वो धोखा किया है। जब भी वोट के नाम पे यहाँ आते हैं, वोट ले गए थे, फिर उसके बाद हमने आज तक किसी बंदे को यहाँ पर नहीं देखा कि कुछ दिन आई थिंक कल कोई बंदा आया था, आई थिंक सीएम आए थे NH-44 पे, तो वो वहीं से चले गए थे वापस। यहाँ उनको अंदर का सूरत हाल जो उनको पता नहीं है। रही बात सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिर्फ एज ए यूथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप फ्लड चैनल बनाइए और द बैंक्स ऑफ द जहलम जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आपको पता है कि पानी अंदर आ सकता है, 2014 की आपको सूरत हाल मालूम है, तब से आप कहाँ थे? हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब होने चाहिए थे, अभी यहाँ पर कहाँ है वो? उनको आई थिंक ये भी नहीं पता उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, ये इलाका है ही नहीं पता उनको। हम श्रीनगर से 15 मिनट की दूरी पे है, किसी को पता ही नहीं, ना किसी को चट्टी भी नहीं कि वो हमारे इस मामले की जांच ले। कहाँ हैं लोग? 9000 लोगों की बातें कर रहे हैं, कहाँ है 9,000 लोग? कोई ये सब बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि SDRF बोर्ड जो आ रहे थे वो TRP बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे से वो रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने किसी बंदे को उन लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू नहीं किया, जबकि वो 16 बंदे खुद बोर्ड पे चढ़ते थे, फिर वहाँ पे जाके लोगों को बोल रहे थे हम आपको निकालेंगे, लेकिन निकालते नहीं, कोई नहीं थे। हम लोग खुद निकले। अब हमारी आपकी चैनल के वसात से हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, अगर ये फ्लड जोन एरिया है तो कम से कम हमको एक फूड ब्रिज दीजिए जो यहाँ से लेके नेशनल हाईवे तक जाए, ताकि हम
जिस टाइम भी सैलाब आए हम यहाँ से जाके वहाँ पे अपनी जान बचाए। और दूसरी बात अगर ये फ्लड जोन एरिया है तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स का क्या काम है? यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स हटाइए, यहाँ पे हमारी जो बिजली है वो उसको बिल्कुल फ्री कीजिए। तीसरी बात जो वाटर है उस पर जिसपे जो वाटर है उस पर चार्ज लगाए वो भी हटाइए, हमें वो भी नहीं चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, हमारे गाँव को बैकवर्ड चाहिए और कुछ नहीं, हम बस बैकवर्ड चाहते हैं। हम आपकी चैनल से गवर्नमेंट तक यही बस इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। ये सिर्फ 2014 या 2025 का मसला ही नहीं है, ये मेरे ख्याल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं मुसलसल जो है वो यहाँ फ्लड देखता आया हूँ। और हर साल हर एक जवान, हर एक बुज़ुर्ग और तमाम मर्द व ख़वातीन के दिल धड़कने लगते हैं जैसे जैसे माह सितंबर जो करीब आता रहता है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ ये एरिया ऐसा एरिया था जो 4 फसली था, जिसमें बिल्कुल यानी साल में 4 फसलें तैयार होती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमें किस निगाह से देखते हैं और कौन सी निगाह हमें करते हैं, लेकिन 2 निगाहें हमें होती हैं। एक वक्त हुआ कि जब इनको नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती है हमारी, तो उस वक्त हमारे घर पर आते हैं, इसी इमाम बारगाह के सामने आते हैं और घर पर घर जाते हैं अपनी जो इनकी ज़रूरियात होती हैं उनको मांगने के लिए। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई भी इंसान यहाँ नहीं आता, कोई भी इंसान यहाँ असल देखने तक गवारा नहीं करते हैं। अब आते हैं जो हजरात आते हैं, लेकिन बाईपास तक आ जाते हैं। हज़ारों लोग अगर वहाँ रेस्क्यू किए हुए हैं, यहाँ तो हज़ार ही लोग बसते हैं कहाँ? अब वो तो सब आपके पीछे हैं। अगर कहीं किसी जगह गए हैं, किस जगह, कोई एक जगह नाम देखिए, आना, वीडियोग्राफी करना, फ़ोटोग्राफी करना और बयान देना ये तो बहुत आसान है। कौन पूछेगा, कौन आप पूछेगा आपने कहाँ छुपा रखा, आपने कहाँ इनको वो किया है? लेकिन है नहीं, अमली कोई कदम नहीं उठाया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मुंशी राशिद के साथ मैं मंजूर अहमद।